हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हमने परसेंटेज चैप्टर से सारे क्वेश्चन जितने आए हैं उसको कंप्लीट करवा दिया गया है। दोस्तों, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। आज हम अनुपात और समानुपात से पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आपने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ हमारा रीजनिंग का भी क्लास चलता है। मैथ का क्लास सुबह 7 बजे चलता है और रीजनिंग का क्लास 9 बजे चलता है। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3/4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? अब इसमें क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। अनुपात कितना दिया है? 19:26। कितना दिया है? 19:26। इसमें कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या यही तो 19 होगी, इसको हम रेशियो मान लेते हैं। 19 रेशियो है, कितना है? 16 रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं 19 रेशियो, इसको क्या लिख सकते हैं? 26 रेशियो। कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, सिर्फ छोटी संख्या में कहा है तो छोटी संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा ये अनुपात कितना हो जा रहा है? 3/4। तो बताना है इसमें कि बड़ी संख्या क्या होगी। भाई बड़ी संख्या क्या है? 26 R है, तो हम R का मान निकाल लेते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? तिरिया गुणा करते हैं। अगर 19 का 4 में करेंगे कितना होगा? 19 चौक 76 R। कितना हो जाएगा ये? 76 R। और 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा ये? 8। इधर करेंगे तो कितना होगा? 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7। कितना होगा? 78 R। अब क्या करते हैं? ये 76 R को उधर ले जाते हैं तो इधर कितना बचेगा? 8 बराबर 78 R माइनस के 76 R। तो ये कितना बच जाएगा? 2R। 2R किसके बराबर है? 8 के। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 8/2। कितना हो जाएगा? 4। R बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितनी है? 26 R है, तो 26 गुणे R का मान कितना है? 4। तो 4 का गुणा कर देंगे। 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10। यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 104। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि तो इसमें देखो छोटी संख्या 19 होगी, बड़ी संख्या क्या होगी? 26 होगी। कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जा रहा है तो हमारा अनुपात कितना आ जा रहा है? 3:4। तो भाई छोटी संख्या 19 R हो गया, इसमें हम R के रूप में मान लेते हैं तो 19 R हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ देते हैं और भाई नीचे में कुछ नहीं कहा बड़ी संख्या में जोड़ने या घटाने के लिए, तो इसको ऐसे रहने दे। तिरिया गुणा करेंगे 19 चौक कितना होगा? 76 R और 4 दूनी 8 और 26 दिए कितना होगा? 78 R। तो ये 76 उधर ले जाके 78 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2R। R का मान निकालना तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। R का मान कितना आ जाएगा? 4। पूछा था बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या कितना है? 26 R। तो R का मान कितना है? 4। 4 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 104। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में से बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या है। भाई इसमें कह रहा है एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जा रहा है और इन दोनों में से बड़ा वाला भाग 52 है। भाई देखो किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:1। किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:1। तो यानी ये कितना होगा? 2 रेशियो होगा और ये कितना होगा? 1 रेशियो। तो इसमें कह रहा बड़ा वाला भाग 52 है। भाई बड़ा वाला भाग तो यही है 2R, यानी 2R बराबर किसके है? 52 के। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो काटेंगे कितना आ गया? 26 दूना 52। कितना हो जाएगा? 26 दूना 52। यानी R का मान कितना आ गया? 26। तो इसमें पूछ रहा है तो वह संख्या है। तो भाई बताना वह संख्या है। भाई तो आप ध्यान देना, वो कौन सा संख्या था? 2 और 1 अनुपात में बांट गया था। वह संख्या 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया था। यानी वो संख्या कितना था? 2R प्लस के 1R के बराबर था कि नहीं? यानी कितना था? वो संख्या 3R के बराबर था। तो 3 गुणे R का मान कितना है? 26। भाई R का मान कितना निकला? 26। तो 26 का 3 में गुणा कर देंगे। 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7। यानी वह संख्या कितना था? 78 था। वह संख्या कितना था? 78। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला। देखिए दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को कह रहा था दो संख्याएं, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा गया।
तो यदि बड़ी वाली संख्या 52 के बराबर है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगा 2r 52 के बराबर होगा, r बराबर कितना आ जाएगा 26। कह रहा वह संख्या कितनी होगी भाई, वह संख्या 2 और 1 का अनुपात यही तो बांटा गया था, तो 2r और 1r जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3r, r का मान कितना 26 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 78। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। भाई इनका अनुपात कितना दिया है 5:3। कितना दिया है 5:3। जहां अनुपात लिखा रहे तो वहां हम क्या मान लेंगे r यानी रेशियो मान लेंगे, यानी ये 5 रेशियो होगा, ये 3 रेशियो। इसमें कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है 160, अंतर मतलब घटाना है, यानी 5r माइनस के 3r बराबर कितना दिया है ये 160। भाई कहा है इनका अंतर कितना है 160, तो 5r में से 3r जाएगा कितना बचेगा 2r, 2r बराबर कितना हो जाएगा 160, r बराबर कितना हो जाएगा 160/2 यानी कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। तो इसमें कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। भाई यही तो दोनों संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना होगा 5r गुणे 3r, यही तो गुणनफल होगा। 5r का मान कितना है 80 गुणे 3 गुणे 80। अब देखिए ये कितना होगा 8×5 = 40, ये कितना हो जाएगा 400, 8×3 = 24। अब देखिए ये 2 जीरो, इधर 2 जीरो है, इधर 1 जीरो है, तो ये 3 जीरो पहले बन जाएंगे और 24 चौका कितना हो जाएगा 96। तो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 96,000। कितना हो जाएगा 96,000। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें पहले वाला, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें पहले वाला। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 51 है, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 हो तथा पहली का तीसरी संख्या के अनुपात 1:2 हो तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए हम पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली संख्या कितना मान लेते हैं x, दूसरी कितना मानते हैं y और तीसरी कितना मान लेते हैं z, यही तो मान लेते हैं तीसरी संख्या। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात है, भाई पहली संख्या का दूसरी से अनुपात यानी x अनुपात y, x अनुपात y का मान कितना दिया इसमें 4:5। कितना दिया है 4:5। कितना दिया ये 4:5। कितना दिया है 4:5। फिर कहा इसमें ये पहली का तीसरी से यानी x अनुपात z का मान कितना दिया ये 1:2। 1:2। तो बताना इसमें तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छा देखिए दोस्तों भाई अगर ये x z बराबर 1:2 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं z अनुपात x का मान 2 कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 2:1। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं भाई, देखो ये x y है, ये कितना है x y, ये कितना पता चल गया z x यानी x, ये कितना हो गया z हो गया, ये कितना हो गया z, यानी हम इसका वैल्यू कितना लिखेंगे x y का वैल्यू कितना है 4:5 और इसका कितना लिखेंगे 2:1। तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, तिर्यक गुणा होता है यानी 4 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 4 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 5 का करेंगे ये, यानी z अनुपात x अनुपात y का मान कितना हो गया 8:4:5। अब इसमें कह रहा है भाई, इसमें देखो क्वेश्चन में कहा था तीनों संख्याओं का योगफल 51 है, तीनों संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y प्लस z बराबर कितना है 51। यानी x का मान देखो कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 4। इसको रेशियो मान लो, सबको किस में मान लेते हैं रेशियो में, तो 4 हो जाएगा। y का मान कितना है इसमें 5 है तो कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा और z का मान कितना है 8r, कितना हो जाएगा 8r, ये कितना है 51 के बराबर। तो 5 4 9, 9 8 कितना होगा 17, यानी 17r किसके बराबर है 51 के 17 3 51, यानी r का मान कितना हो जाएगा 3। r का मान कितना आ गया 3, तो ये संख्या क्या होगी 8r है तो 8 3 24, ये कितना होगा 4 3 12 और 5 3 15, यही तो तीनों संख्या होंगी। पूछा तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इसको 24 रहने दीजिए अभी,
इसका गुणा कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, हाथ में 3 और 15 एकम 15 3 18। अब एक जीरो बन गए, इसको ऐसे रहने दीजिए। 18 का 24 में गुणा कर देते हैं तो 18 चौक कितना होगा 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूनी 36 और 36 7 कितना होगा 36 4 40, 40 3 43, यानी इनका गुणनफल कितना आ जाएगा 4320। कितना आ जाएगा 4320। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। देखिए दोस्तों पहले क्या किए हैं, मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में कहा तो पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है और पहली का तीसरे से अनुपात कितना है 1:2, यानी पहली संख्या x थी, तीसरी संख्या z थी, तो इसको हम पलट के लिखे हैं, यानी पहले z लिख दिए, इसको बाद में x लिख दिए, तो इसको पहले इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अब रेशियो अगर है इसको एबीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यदि आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा अनुपात का तो उसका लिंक नीचे दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं, वहां डिटेल में समझाया गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 5 और इसको क्या करते हैं एक स्थान इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर 2 1 लिखते हैं तो तिरिया गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, यानी ये 8 r z का मान हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 5। इसमें तीनों संख्याओं का योग कितना कहा था 51, तो x का मान देखो भाई x की जगह कितना है 4r, y की जगह कितना है 5r और z की जगह कितना है 8r, जोड़ेंगे 17r हो जाएगा, काट देंगे 17 3 51, r का मान कितना आ जाएगा 3। तो 8r था तो 8 3 कितना होगा 24, ये 4r था 4 3 12, 5 था 5 3 15, यानी सब में r की जगह कितना 3 का गुणा हो जाएगा। अब यही पूछा था इनका गुणनफल कितना, तो तीनों गुणा कर देंगे कितना आएगा 4320। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं हैं। भाई संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 5:6 कितना दिया है 6, कितना दिया है अनुपात 5:6, तो बताएं इसको तुरंत रेशियो मान लो, ये 5 रेशियो हो जाएगा, ये 6 रेशियो हो जाएगा। कह रहे यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, यानी 5r में 6 जोड़ दिया जाता है और 6r में भी क्या किया जाता है 6 जोड़ दिया जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है रेशियो 7:8। तो कितना हो जाता है ये 7:8 हो जाता है, कितना हो जाता है 7:8। तो त्रिया गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 5 40r, 8 6 48, इधर कितना होगा 6 7 42, कितना होगा 6 7 42 और ये कितना होगा 6 7 42, ये कितना हो जाएगा यहाँ r आ जाएगा भाई 6 7 42 r होगा। अब देखो 40r इधर है, इसको इधर ले आओ तो कितना होगा ये 42r माइनस के 40r, ये 48 है, इधर लाओ इसको 48 माइनस के 42, कितना हो जाएगा इधर 6, इधर कितना हो जाएगा 2r, तो 2 से काट देंगे 2 3 6, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, तो संख्याएं हैं, तो भाई देखो r का मान कितना आ गया 3, तो इधर कितना आएगा 5 3 15 और 6 3 18, कितना हो जाएगा 15 और 18। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 15 और 18, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा वाला यानी सी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि है, यानी जो विभाजित की गई धनराशि वो कुल कितना है। तो भाई देखो कह रहा है शिवानी और परिणीता, शिवानी और परिणीता इनके बीच कितना बांटा गया है धन 5:7, कितना बांटा गया है 5:7। यहाँ हम क्या लगा लेंगे रेशियो, भाई 5:7 में बांटा गया, यहाँ रेशियो लगा लेंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे दी, भाई ये इसको क्या कर रही है परिणीता इसको 5 रुपये दे रही है, तो अगर ये इसको दे रही है तो इसके पास कितना हो जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये
दे रही है तो इसके 5 रुपया बढ़ जाएगा, और जब ये दे रही है तो इसको 5 रुपया घट भी तो जाएगा। भाई ये इसको 5 रुपया दे रही है, अगर दे रही है तो इसमें 5 जुड़ जाएगा और इसके 5 रुपये घट जाएगा, जिससे अनुपात कितना हो जाता है बदलकर 3/4 यानी 3:4। तो हमें बताना है इसमें कि जो बांटी गई धनराशि कितना है। तो भाई देखो 5R और 7R में बांटा गया है तो ये कितना होगा, इसी को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। उसके पहले में क्या करना पड़ेगा, R का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4×5 कितना हो जाएगा 20, 4×5 20, और इधर कितना होगा 4R लगा लीजिए, और 4×5 20, इधर कितना होगा 7×3 21, 21R और 5×3 15, इधर माइनस इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा 20R उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 21R माइनस के 20R, ये कितना है 20 है, इधर आएगा प्लस के 15, तो 20×15 कितना हो जाएगा ये 35, 21R में से 20R जाएगा, कितना बचेगा R, यानी R का मान कितना आ गया 35। भाई देखिए इसको 5 भाग मिला था यानी इसको 7 भाग मिला था, या ऐसे कह सकते हैं इसको 5 रेशियो मिला था, इसको 7 रेशियो, तो कुल कितना था, यही तो था कुल धन 5R प्लस के 7R, यही तो कुल धन था। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 12R आ जाएगा, 7 5 12, R का मान कितना है 35, तो 12 का 35 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 12×5 60 और 12×3 36, 4 40 2 42, कितना आ जाएगा 42, यानी 420, कितना आ जाएगा 420। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। उम्मीद करने दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही क्वेश्चन आसान है, कह रहा है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। भाई देखो अनुपात कितना दिया है 9 और 5, कितना दिया है 9:5, तो ये कितना हो जाएगा 9R, ये कितना हो जाएगा 5R। क्वेश्चन में कहा है कि ये प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 8 जोड़ने कह दिया जा रहा है तो प्रत्येक में 8 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कह रहा है इसका रेशियो कितना हो जाता है 5:3, कितना हो जाता है 5:3। तो क्या करेंगे त्रिया गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27R हो जाएगा, 8 त्रिक 24 बराबर 5वां कितना हो जाएगा 25R, और 8 5 40, ये कितना हो जाएगा 40। अब देखिए ज़्यादा ये वाला है तो इसको इधर लाइए, तो कितना होगा 27R माइनस के 25R, और इसको इधर ले जाइए तो 40 माइनस के 24, तो 27R में से 25R जाएगा, कितना बचेगा 2R, और 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 16, तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 8 16, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसमें क्वेश्चन में कहा था तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, भाई बड़ी संख्या यही है ना, यानी 9R, बड़ी संख्या क्या है 9R, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा 72, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 72, कितनी हो जाएगी 72। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, इस मिश्रण में शेष 72 किग्रा में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो। भाई देखो कह रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, रेत अनुपात सीमेंट, इसका अनुपात कितना दिया है 7:1, यानी रेत 7 भाग है और सीमेंट कितना है 1 भाग। तो कह रहा है इस मिश्रण के शेष 72 किग्रा में कितने सीमेंट मिलाना चाहिए। कह रहा है 72 किग्रा मिश्रण में, भाई 72 किग्रा तो 7 भाग रेत और 1 भाग सीमेंट मिलके ही तो 72 kg हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 7R प्लस के 1R, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 8R, यानी 8R किसके बराबर हो जा रहा है 72 के। तो इसको काटेंगे कितना होगा 8 9 72, यानी R का मान कितना आ गया 9, यानी हमारा रेत कितना हो गया, रेत का रेशियो कितना है 7, यानी R का मान कितना है 9, तो 7 9 63, हमारा रेत कितना हो जाएगा 63 kg हो जाएगा, और ये सीमेंट कितना होगा 1 रेशियो हो तो इसका मान कितना हो जाएगा 9। देखिए 63 9 कितना हो जा रहा है 72, यानी 72 kg हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी अनुपात 6:1 हो जाए। कितना अनुपात हो जाए? 6:1 हो जाए। तो भाई कितना सीमेंट मिलाना पड़ेगा? भाई यही तो सीमेंट का भाग कितना है? 9, तो इसको रख दीजिए 63। भाई रेत ऊपर रखना है और सीमेंट को कहाँ रखना है? नीचे। 9 कह रहा कितना सीमेंट मिलाया जाए। मान लेते हैं x सीमेंट मिलाया जा रहा है, x kg सीमेंट मिलाया जा रहा है, जिससे हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:1। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? इसका इसमें कर दिए 6×9 54 प्लस के 6x। इधर कितना होगा? 63 एकम 63। उधर ले जाए घटा दो 6x 63 माइनस के 54। तो ये घटाएंगे कितना होगा? 6 3 9, यानी कितना बचेगा इधर? 9। 63 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? 9। ये 6x के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/6, यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 3/2, यानी 1.5 kg। यानी कितना सीमेंट मिलाना पड़ेगा? 1.5 kg, यानी 1.5 kg। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? देखिए दोस्तों ये 2016 और 2003 में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है? 3:4। ये कितना अनुपात दिया है? 3:4। कितना दिया है? 3:4। और उनका योगफल 70 है। भाई इसको रेशियो मान लो, तो इनका योगफल कितना दिया? ये 70 दिया। कितना दिया है? 70। तो जोड़ेंगे 4 3 कितना होगा? 7 r बराबर 70। 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 10, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि उनका यह अनुपात 5:6 हो जाए। कितना जोड़ें कि 5:6 हो जाए? तो पहले इसका मान कितना होगा भाई? 10 दिया, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना होगा? 10 चौक 40। अब कह रहे कितना जोड़े? मान लेते हैं प्रत्येक में हम x जोड़ रहे हैं, जिससे हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6। त्रिया गुणा करेंगे कितना होगा? 6 त्रिक 18, यानी कितना होगा? 180 और प्लस के 6x बराबर 4 5 20। कितना होगा? 200 प्लस के 5x। अच्छा देखिए अब इतना तो सीख चुके हैं। 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? x। और ये 200 है, उधर जाएगा 180, 200 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा? 20। आपको पूरा पक्षांतर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20। यानी प्रत्येक में अगर हम 20 जोड़ रहे हैं तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? 5/6, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा? 20। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है? भाई अनुपात कितना दिया है? 3:2:1। यही तो अनुपात दिया है। इसको हम रेशियो मान लेंगे। कितना होगा? 3 रेशियो, 2 रेशियो और ये 1 रेशियो। कह रहा है उनके योग का आधा 72 है। भाई इनकी योग का आधा यानी 3r प्लस के 2r प्लस के r, इनकी योग का आधा कितना है? 72 है। तो कितना होगा? 3 2 5 1 6, यानी 6r/2 बराबर कितना है? 72 के। तो 2 से काट देंगे 2 3 6, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, इधर 1 बचेगा, इधर 3 चौक 12, यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा r का मान? 24। तो क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? भाई सबसे छोटी संख्या का रेशियो कितना? 1, यानी इसका वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा? 24। यानी अब इसका कह रहा है सबसे छोटी संख्या में 24 पता चल गया। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? भाई 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का वर्ग 576 होता है। कितना हो जाएगा? 576। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहले वाला। दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।